Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, we have already done short question answers of lesson 8. Today we will do long question answers. Okay, so first you will mention date November 9, 2020 and day Monday. Long question answers. Question 1. What is stomata apparatus? लिस्ट इट्स रोल इन रेस्पिरेशन. स्टोमेटा अपरेटस क्या होता है और रेस्पिरेशन में उसका क्या रोल होता है, उसका क्या काम होता है. आंसर. स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लोअर साइड ऑफ लीव्स. स्मॉल जो स्टोमेटा है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि लीव्स के लोअर साइड मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, पत्ती में नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. A stomata opening surrounded with two guard cells and several subsidiary cells is called stomatal apparatus. तो एक स्टोमेटा जो होते हैं वो दो गार्ड सेल से सराउंड होता है और उसमें बहुत सारी सब्सिडरी सेल्स मतलब छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसे हम स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं. गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस. तो जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में जो पोर्स होते हैं इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन. गार्ड सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती हैं जब इनमें वाटर चला जाता है और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है. सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक. ऐसे ही जो पोर है वो बंद हो जाता है जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं. स्टोमेटा आर द नो स्मॉल पोर्स दैट present in the lower side of the leaves. A stomata opening surrounded with two guard cells and several subsidiary cells is called stomatal apparatus. Gaseous exchange is taking place in the leaves through these pores for photosynthesis. The guard cells swell when water flows into them causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. क्वेश्चन 2. डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. नोस्ट्रिल, दिस इज ओरल कैविटी. लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, डायाफ्राम, दिस इज राइट लंग एंड दिस इज लेफ्ट लंग. ओके. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सभी अंग होते हैं. फर्स्ट इज नेजल कैविटी. द एयर दैट वी ब्रीथ इन एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू एक्सटर्नल मेयर्स. जो हम सांस लेते हैं तो जो वो हवा है वो हमारी नेजल कैविटी के अंदर चली जाती है. लिरिंग्स, एयर पासिस इनटू अ रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लिरिंग. उसके बाद एयर जो होती है एक रेक्टेंगुलर चैम्बर होता है जिसे लिरिंग्स कहते हैं, उसमें चली जाती है. ट्रैकिया, द ट्रैकिया और विंड पाइप इज़ अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक. ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं. एक ट्यूब होती है जो कि नेक में आगे की तरफ, नेक के आगे प्रेजेंट होती है. ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस लीड्स टू द लंग्स टू इट्स ओन साइड. लंग्स के चारों ओर ब्रोंकाई प्रेजेंट होती हैं. Lungs are the organs where oxygen is taken from the air and carbon dioxide is taken from the blood. Lungs वे organs होते हैं जो एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन 3. डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. मोर एनर्जी इज रिलीज. एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन लेस एनर्जी इज रिलीज. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन वाटर इज ऑल्सो रिलीज इन द प्रोसेस. एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर भी रिलीज होता है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाटर इज नॉट रिलीज. एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर रिलीज नहीं होता.
एरोबिक रेस्पिरेशन इट अक्कर्स इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ये ज़्यादातर पौधों में और जानवरों में होता है। इट अक्कर्स इन फ्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे ईस्ट में होता है और बैक्टीरिया में होता है। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरा तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ब्रीथिंग सांस कैसे लेते हैं ह्यूमंस? ब्रीथिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। इन ह्यूमंस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस। ह्यूमन में जो ब्रीथिंग है उसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज इनहेलेशन, वह प्रोसेस जिसमें एयर जो कि ऑक्सीजन से रिच है उसे हम अंदर लेते हैं, उसे हम इनहेलेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इनहेलेशन में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। द फ्रंट एंड्स ऑफ द रिब मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो रिब्स होती हैं वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करती हैं। द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मेकिंग इट समवट स्ट्रेट, जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है और डायाफ्राम होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो स्ट्रेट हो जाता है। एक्सहेलेशन द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेलेशन, बाहर की तरफ जो हम एयर देते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच होती है उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। द रिब्स रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन, एक्सहेलेशन में रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। द डायाफ्राम रिलैक्सेस, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन टेक देयर ओरिजिनल पोजीशन, और जो ऑर्गन्स है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 8. थैंक यू।